समर्पित वक्त वक्त का यहाँ पर अनीता भाभी से हर तरह का हर पल समर्पित। वो कह रही है मैं तुम्हें और क्या दूं परिषद, मैंने जिंदगी का हर पल यहाँ पे समर्पित। आदर्श आंटी से अनुरोध है कि वे कृपया कार्यकारिणी सदस्यों को पदाधिकारियों को शपथ दिलाएं। आदर्श जी दीवान, आप लोग अपना सीधा हाथ ऊपर कीजिए। आपको अपना नाम व पोस्ट बोलनी है। मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद ग्वालियर शाखा वर्ष 2025-26 के कार्यकाल हेतु मैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के पद पर निर्वाचित हुई हूँ। अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए मैं पूर्ण निष्ठा से कार्य का निर्वहन करूंगी। आप लोग अपना अपना नाम बोलिए सर। मैं पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का निर्वहन करने की शपथ लेती हूँ। आपको सद्भावना के सब प्रयास से सेवा, ये आपको सद्भावना के सब प्रयास से आपकी स्वीकृति है। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें और म्यूजिक भी जो बजाना चाहें आप बजाएं। इस खुशी में ताली बहुत कम बज रही है क्योंकि करतल ध्वनि से स्वागत हमारी नई कार्यकारिणी टीम का। जोरदार तालियों से अभिवादन। बहुत बहुत बधाई सबको। का परचम लहरा दो गर्दिश में, फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है।
है। आपकी शिक्षा ग्रेजुएशन है। आप कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और संस्थाओं पर उच्च पद पर कार्यरत रही हैं। आप पूर्व में स्वतंत्र जैन चिंतन महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिला परिषद ग्वालियर शाखा में सचिव पद पर कार्य। नए वादे, नई कस्में, नई मंजिलें, नई राहें, नई बातें, नई विश्वास, कुछ साधारण, कुछ खास, हर पल रहे बिंदास, हर पल रहे भंडार। महोदय डॉक्टर मीना सचान जी जन भागीदारी अध्यक्ष के KRG कॉलेज शपथ अधिकारी एवं महिला परिषद केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती आदर्श जी दीवान, संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती माधवी जी साहब, प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती अंगूरी जी जैन, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू जी गंगवाल, संभाग अध्यक्ष श्रीमती बीना जी गंगवाल, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ममता जी पाटोली। परिषद की नारी में अब नया रूप धारा है, चरण धरा पर है, पर अंबर नक्ष हमारा है। आप सभी ने मुझे जिस विश्वास, अपेक्षा एवं स्नेह के साथ ग्वालियर शाखा अध्यक्ष जैसा गरिमामयी पद का भार एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसी विश्वास के साथ आज अंतरात्मा की कतल अनुभूतियों के संग आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को आश्वस्त दिलाती हूँ। अपने अमूल्य समय में से हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारे समारोह को गौरवबद्ध किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आभार करती हूँ। स्वागत अभिनंदन करती हूँ शपथ अधिकारी डॉक्टर आदर्श दीवान जी का। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमारी परिषद सदैव फलती फूलती रही। स्वागत अभिनंदन करती हूँ संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती माधवी जी साह का, जिनका मार्गदर्शन मुझे समय जी बोला, श्रीमती अरुणा जी का आशीर्वाद, श्रीमती मधु जी प्रजात्या, जो कि मेरे हर समय एक आवाज जी पाटोली का, चंदा जी मेरा श्रीमती चतर जी पाटोली, जिन छत्र छाया परिषद परिवार पर सदा बनी रहती है, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारी सभी पूर्व अध्यक्षों का स्वागत करती हूँ। मीडिया प्रभारी ललित भैया का, जो कि हमारी सूचनाएं जन जन तक पहुँचाने में प्रयास करते हैं और परिषद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। स्वागत करती हूँ मेरी कार्यकारिणी बहनों का एवं सभी संयोजकाओं बहनों का। उपस्थित सभा में सभी समय अब मैं हमारी गतिविधियों से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी। स्थायी प्रोजेक्ट प्रति महल में जाकर व भर्ती मरीजों को भोजन का वितरण किया। आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती के ऊपर स्वागत करें। आप सभी आज यहाँ से ये शपथ लेकर जाए, एक भी अन्न का दान अनागति से अभियान हिस्सा में भाग लें और पुण्यार्जन करें। अक्षरों और चंद मात्राओं को संजोए छोटा सा शब्द पर अर्थ की गहराई और उतनी ही व्यापकता को स्वयं में समाहित किए हुए आज सेवा भाव और करुणा को अपने अंदर लेकर अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद सेवा के सहयोग से एक जरूरतमंद बच्चे की फीस एवं एक सुनने की मशीन प्रदान करने जा रही है। आमंत्रित कर श्रीमती दीपा जी जैन, श्रीमती
उन्हीं के पास बैठ जाता है। आप पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं और उन्हें झाड़ कर एक तरफ फेंक दिया जाता है। बनिए तुम मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो सूख कर और पीस कर दूसरों की जिंदगी में रंग बिखेर देते हैं, खुशबू बिखेर देते हैं। हमारी महिला पढ़ रही है, उसका आपने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण अभी सामने देखा। कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला में सोच को बदलो कि सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो कि सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो कि नजारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद बदल जाएंगे। जी हाँ, परिषद को या किनारों को बदलने का अपने आप में उत्साह रखने वाली संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय माधवी जी का आप सादर आमंत्रित हैं कि आप अपना उद्बोधन सदन में दें। ये अध्यक्ष पद से पूर्व अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं ऐसी हमारी प्यारी ममता जी, संस्था सचिव एकता, सभी प्रांत के प्रांतीय पदाधिकारी एवं मेरी प्यारी प्यारी सदस्य बहनें, जो आपने यहाँ एक ऑफिस से वही प्रक्रिया दोहराई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आप देख रहे हैं देश में जो माहौल है, सबको पता है, यह पता है कि जब हमारी तीनों सेना, वायु सेना, जल सेना और थल सेना, तीनों के संयुक्त अभियान से हम पाकिस्तान को मात दे सकते हैं, तो उसी तरह संस्था में भी जब हम सभी पदाधिकारी कार्यकारी सदस्य लेके कोई कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम जीत पाते हैं। अर्थात सबके सहयोग से हम कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। तो कार्यकारी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि जो मैंने बोला वो थोड़ा सा ध्यान रखें और संस्था के अध्यक्ष को पूर्ण रूप से सहयोग करें। संचालक मंडल कोई सामान्य नहीं होता, उसकी अपनी गरिमा होती है, तो आप अपने पद को समझें और सभी सभाओं में, चाहे वो साधारण हो या बोर्ड हो, उसमें उपस्थित होकर परिषद के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करें। आप बहुत ही अच्छा कार्य किया, बधाई सभी टीम के सदस्यों को, और बधाई हमारी संवाद अध्यक्ष बीना गंगवाल को कि जिसके नेतृत्व में ममता जी ने कार्य करा और बहुत अच्छा कार्य था जो उनसे बन गया आप सभी के सहयोग से। इसलिए मैं बीना को भी बधाई देती हूँ कि उनका जो नेतृत्व है वो सॉलिड शक्ति है उसमें। आप सबको मेंबर्स को तो नहीं पता होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि बीना का जो तरीका है वो हमारे पूरे केंद्र में और प्रांत में लोगों ने पसंद किया, क्योंकि वो हर महीने एक परिपत्र निकालती है और उससे उसके गाइडेंस से वो शाखाएं कार्य करती है। और ग्वालियर ही नहीं, राजू समाज की 5 शाखा इस बार एक्टिव है, 8 शाखाएं, सॉरी इस बार बीना को 8 शाखा मिली है। ग्वालियर की 2, चंदेरी, अशोकनगर, आरोड, गुना, मुंगावली और आरोड, ये सभी शाखा है। आरोड तो बिल्कुल एकदम डल थी, उसको बीना ने वापस से जागरूक किया और बहुत ही 8 शाखा है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। इसके लिए भी वे बधाई की पात्र हैं, हम सबको उनमें कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, तीनों के नाम यथावत यथाभाव और उनकी टीम, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो जो कार्य कर रही है, अभी उन्होंने जो कार्य किया है, शपथ तो वो आज ले रही है, पर उनका कार्य उन्होंने जिस दिन से अप्रैल से शुरू हुआ और उनका कार्यक्रम चालू हो गया। और हम सबको, हम प्रांतीय पदाधिकारी हो चाहे केंद्र के पदाधिकारी हो, सबको साथ लेते हुए वो कार्यक्रम कर रही है, उनके निर्देशनों में कार्यक्रम कर रही है। अभी आपने उनसे सुना था कि जिन देशना शिविर का आयोजन कर रहा है, मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि सुबह आकर तो देखिए, उन्हें 200 बच्चे पढ़ रहे हैं,
250 बच्चे इस भीषण गर्मी में वहाँ आते हैं। 7:30 बजे पूजन होता है और 9:30 बजे क्लास छूट जाती है। तो मेरा निवेदन है कि आप 8 रोज नहीं आए तो कम से कम समापन वाले दिन तो आए। हमें वहाँ हमारी स्ट्रेंथ दिखे। हमारा नारा क्या है? सद्भावना से सत्प्रयास। आमंत्रण देती हूँ। चूंकि आज बस थोड़ा सा समय होगा, मदर्स दिवस है और सभी यहाँ माँ बहनें हमारी सब बैठी हुई हैं। मैं उन सबको नमन करती हूँ और स्टेज पे बैठी सारी मातृशक्ति को भी नमन करती हूँ और सिर्फ 2 चंद लाइनों से अपनी बात मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। कण कण में हो, कण कण में हो, रज रज में हो, जीवन के हर पहलू में हो माँ, रंग रंग में हो, मन मन में हो, रंग रंग में हो, मन मन में हो, सांसों की सरगम में हो तुम माँ। माना माना कि आज गगन में हो तुम, माना कि आज गगन में हो तुम, फिर भी आशीषों की बारिश करती हो। आस पास गधे में तुम, आस पास गधे में तुम माँ। मानो की जो ममता है, माँ की जो ममता है उसमें आदर है, सम्मान है। आत्मा में माँ है और परमात्मा में माँ है। मैं ऐसी सभी माँओं को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। जय जय, धन्यवाद। लेकिन उन्होंने ज़्यादा कह दिया मेरे लिए, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 1 साल करना है, पता नहीं रिजल्ट क्या रहेगा मेरा, मुझे नहीं मालूम। मंच पर आसीन मीठी वाणी, शब्दों में प्यार के भंडार भरे, अति उत्साहित नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनीता जी का स्वागत करती हूँ। शपथ विधि प्रोग्राम की शान मुख्य अतिथि के रूप में आसीन आदरणीय श्रीमती मीना जी सचान एवं समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभागार में पधारी सभी प्रिय स्नेही व सेवाभावी और अंतर्मन की समाहित संपूर्ण स्नेह व आदर व सेवा के साथ केंद्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों का, समस्त कर्मठ स्नेहशील बहनों का व मास्टर सेरेमनी जिनकी मधुर वाणी से सभागार गूंज रहा है, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। समस्त नवनिर्मित को एक बार खड़ा करना चाहूंगी। आप सभी को मैं बधाई देते हुए विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारा प्रांतीय नारा सद्भावना के सत प्रयासों से सेवा, प्रांतीय प्रोजेक्ट जागृति से प्रगति के सिद्धांतों को अपनाते हुए आप अपनी अध्यक्षा के साथ मिलकर तन मन धन से परिषद में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों और स्थायी प्रोजेक्ट को में साथ देकर अपने अध्यक्ष का उत्साह और मनोबल बढ़ाते हुए अपनी शाखा और राज्य संभाग का नाम रोशन करेंगे पूरे प्रांत और केंद्र में। आप सबको इसके लिए हाथ ऊंचा करके स्वीकृति भी देनी होगी कि पूरे साल अनीता जी को आप सबका साथ रहे, उन्हें मैसेज नहीं हो कि मैं अकेले हूँ। इस बार परिषद से सभी सदस्य सभी में कहना चाहूंगी, प्लीज हर मीटिंग हर प्रोजेक्ट में पहुंचे और उनका साथ दे। और अभी 14 तारीख को तो धार्मिक शिविर का समापन है। मैं चाहती हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप 100% उपस्थिति के साथ वहाँ शिविर को समापन करें। आप सभी का बहुत बहुत मेरे दिल से आभार रहेगा। बहुत बहुत गौरव का विषय है, तो मैं सभी को आज धन्यवाद देती हूँ। आपके अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षा आदरणीय ममता जी और हमारे बीच में परम श्रद्धेय ममतामयी आदर्श डॉक्टर आदर्श दीवान जी एवं मैं सभी का माधवी जी और निवर्तमान अध्यक्ष ममता जी, अंजू जी, अंगूरी जी, मैं दीना जी, सभी का और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी महिला परिषद की आदरणीय सदस्य और अनीता जी की पूरी टीम और सबसे प्रमुख जो सफल संचालन कर रही हमारी दोनों बहनें, मैं विनीता जी जो हमारी
देखिए आप लोगों के काम क्या है, तो वो आपने जो अभी सारे इतने कार्यक्रम हुए सब बताया मुझे। और मैं ये सोचती हूँ सेवा और समर्पण, वास्तव में हम महिलाओं के लिए बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम कर सकते हैं घर में बैठ करके। और हम भारतवर्ष के अपने देश के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आधी आबादी का मतलब ये है कि हमारे जो घर में पुरुष वर्ग होता है उनके लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो हमारी आधी आबादी हम घर में रहकर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम कुछ न कुछ समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ तो करें। तो वो आपको मैं साधुवाद देना चाहती हूँ जैन महिला परिषद को कि आप लोग वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। और अभी जो एक काम की बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारे मतलब छोटा सा सहयोग, लेकिन जिसको हम सहयोग देते हैं उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसका जीवन सुधर जाता है। जैसे 2 बच्चों की आपने फीस की जिम्मेदारी ली, तो वास्तविक रूप से वो हमेशा याद रखेंगे कि उनका जीवन सुधर गया, और पढ़ लिख करके वो हमेशा याद रखते हैं। और जैसे मैं विनीता दीदी और हम लोग साथ में कार्य करते हैं, विनीता दीदी भी बहुत सारे ऐसे प्रकल्पों से जुड़ी हुई है, सेवा भारती से जुड़ी हुई है। सेवा भारती में आपको करीब 44 प्रकल्प ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर संस्कार केंद्र चलते हैं, जहाँ पर महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सिखाई जाती है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेवा केंद्र हैं जहाँ पर हमारी